वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने प्रोपोर्शन पढ़ा और प्रोपोर्शन का पहला कानून पढ़ा। उसके बाद में प्रोपोर्शन से रिलेटेड चीज़ें जो डिफरेंट प्रोपोर्शनल्स कैलकुलेट करने थे वो हमने सीखे। एक्सरसाइज अपनी 18.3 हमने की। आज हम बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारी नॉर्मल या रियल लाइफ सिचुएशन से। वो है वेरिएशन। ये बहुत यूनिक वर्ड है मैथ्स में, आपको देखने को मिलेगा अक्सर। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? मैं सबसे पहले ये बताऊं आपको कि ये वर्ड जो है ये निकला है, ये वर्ड एक नाउन है और ये लफ्ज़ निकला है वेरी से, विच इज़ ए वर्ब। इस वर्ब से नाउन बनाया गया वेरिएशन। और वेरी का मतलब होता है टू चेंज। नॉर्मली डिक्शनरीज वेरी का मतलब ये बताती है टू चेंज, लेकिन हम मैथ्स के अंदर फिर चेंज का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और वेरिएशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लफ्ज़ वेरी मीनिंग्स में ये दोनों सिनोनिम्स तो हो सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं है। याद रखिए, जो सिनोनिम्स होते हैं उनके मीनिंग्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अगर ये वर्ड्स बिल्कुल एक ही जैसे मतलब के हों तो फिर मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये चेंज से किस तरह मुख्तलिफ है? वेरी, तब्दील करना, टू चेंज, और वेरी, इसमें क्या फ़र्क है? चेंज करना, देखिए मिसाल का मैं एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ। एक पॉइंट है ए, एक चीज़ ए पर रखी हुई और मैं उसको उठा के लेके चला गया पॉइंट बी पर। एक चीज़ को मैंने मूव कराया ए से बी पे, तो यहाँ पहुँच गया और उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो ए से बी पर चला गया। ये चेंज है। चेंज के बारे में मैं कह सकता हूँ चेंज इज स्टैटिक। वो एक मर्तबा होकर मुकम्मल हो जाती है, तब्दीली मुकम्मल हो जाती है। वेरिएशन कभी मुकम्मल नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता कि ए हैज़ वेरी टू बी। अगर ए बी तक वेरी नहीं किया और वेरी करके अगर वहाँ रुक गया तो वो फिर वेरी नहीं है। वेरी तब है जब वो चलता रहे। मिसाल के तौर पे ये सूरज है और ये ज़मीन है और ज़मीन सूरज के गर्द घूम रही है। हम क्या कह सकते हैं कि ज़मीन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचकर रुक गई? नहीं, मूव कर रही है। वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन बदलती रहती है। तो ये चेंज जो है तो ये भी चेंज, लेकिन ये कैसी चेंज है जो कि स्टॉप नहीं हुई है, जो रुक नहीं गई है, बल्कि वो चलती ही चली जा रही है, वो कहीं रुक नहीं रही है। ये है वेरी। वेरी का मतलब एक कंटिन्यूस चेंज, ऐसी चेंज जो कि रुकती नहीं, ख़त्म नहीं होती, चलती ही रहती है। दैट इज़ वेरी। तो ये वेरिएशन का लफ्ज़ वेरी से निकला। इसका मतलब हम स्टडी करने जा रहे हैं तब्दीली को जो कि मुसलसल चलती रहती, किसी एक जगह पे ख़त्म नहीं होती। ये तो नहीं कहेंगे कि इन्फिनिट, यकीनन इन्फिनिटी को हम स्टडी नहीं कर सकते मैथ्स में। इन्फिनिटी मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ये मैथ से बाहर की चीज़ है, तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि वेरिएशन मीन अ चेंज दैट कंटिन्यूस फॉर एवर, विच नॉट गोइंग टू स्टॉप। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होगा। जब हम उसको स्टडी करने जाएंगे तो यकीनन उसे कहीं ना कहीं हम रोक देंगे, छोड़ देंगे। हम पूरे का पूरा स्टडी नहीं करेंगे, जितने हमारी ज़रूरत है उतना स्टडी करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन वेरिएशन मीन अ कंटिन्यूस चेंज, अ चेंज जो चलती रहती है। अब वेरिएशन हो कैसे रही, वो चेंज कैसी चेंज है? तो याद रखें, दिस इज़ रिलेटेड टू लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ जो आम जिंदगी में हम काम करते हैं, हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। और उन चेंजेस को लेकर आने के लिए हम किसी रूल पे, किसी उसूल की मदद से उस तब्दीली को लेकर आते हैं। वो रूल जो है हमें वेरिएशन सिखाता है। मैं यहाँ बहुत सारी मिसालें देखने को मिलेंगी आपको। मिसाल के तौर पे चाय बनाई जा रही है, टी, और उसके कप्स। हम कप में काउंट करेंगे। याद कि मैथ्स के अंदर चीज़ें काउंट करनी पड़ेंगी।
किसी भी यूनिट की मदद से। या तो आप चाय को नाप लें मिलीलीटर्स में, लीटर्स में, मैं चाय को कप में नाप रहा हूँ और मैं शुगर को ले रहा हूँ। यकीनन चाय में शुगर डाली जाती है, हमारे माशरे में अब तक डाली जाती है, और मैं इसको स्पून्स में ले रहा हूँ कि कितने स्पून शुगर आप यूज़ करते हैं। यकीनन जब भी चाय बनती है ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम क्वांटिटी में ही बने। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि एक घर में 5 कप चाय बनती है और उसके लिए वो 10 स्पून्स ऑफ शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा 5 कप ही चाय बनेगी। ये कुछ भी हो सकती है, ये 1 कप भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है। अब ये एक उसूल तय हो गया कि सपोज़ कि घर के तमाम अफराद का शुगर टेस्ट सेम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब हम किसी सिचुएशन को स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ें वेरी करती हैं जो वेरिएशन में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, हम अस्यूम करते हैं कि वो तब्दील नहीं। ये नहीं होगा कि घर का हर फर्द डिफरेंट अमाउंट ऑफ शुगर इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को इस एग्जाम्पल में नहीं देख सकते। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अगर हम 8 कप चाय बनाते हैं तो क्या होगा, वेरी कर रहे हैं, चेंज। लेकिन हम रुक नहीं गए 8 के अलावा, इसका मतलब 8 पे चीज़ तब्दीली रुक नहीं गई है, वो चेंज हो सकती है। तो 8 कप चाय बनाने जा रहे हैं तो फिर हमें कितनी शुगर चाहिए होगी स्पून्स के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम। मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ एक्स चाहिए होगी, आई डोंट नो। हम इस वक्त कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज़ चाय बनाना चाह रहे हैं और उसके पास टोटल 20 टेबल स्पून या स्पून ऑफ शुगर मौजूद है, जो भी वो चाय में इस्तेमाल करते हैं, टी स्पून कह लीजिए, तो फिर वो कितने कप चाय बना सकते हैं? इनके पास टोटल इतनी ही शुगर है, हमें नहीं मालूम कितनी बना सकते हैं, हमें नहीं मालूम है। मैं अस्यूम करता हूँ वाई बना लेंगे। वेरिएशन हो रही है, वेरिएशन दोनों साइड से हो सकती है। हो सकता है हम कप्स की तादाद को वेरी करें। अगर हम कप्स की तादाद को वेरी करेंगे तो नेचुरली शुगर भी वेरी करेगी, उसमें भी चेंज आएगी। ये रिलेशन है। वेरी हम एक क्वांटिटी को करते हैं, दूसरी क्वांटिटी भी वेरी होती है, वो भी चेंज होती है। ये जो वेरिएशन है, ये जो तब्दीली है, ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, ठीक है। अब एक बात देखिए, ज़रा गौर कीजिए इसके अंदर, सिर्फ समझने की बात जो यहाँ पे, पहली बात तो है कि ये वेरिएशन है, वेरिएशन एक ही क्वांटिटी में होती है, लेकिन चूंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चूंकि चाय बनती है तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और हम टेस्ट को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो अगर हम एक चीज़ को वेरी करेंगे तो नेचुरली हमें दूसरी चीज़ को भी वेरी करना पड़ेगा, वरना चाय का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर हम 8 कप चाय बनाने में भी 10 चमचे ही डालेंगे तो वो चाय का टेस्ट वो नहीं होगा जो 5 कप के लिए था। हमें टेस्ट मेंटेन करना है, टेस्ट को हम सेम रखना चाहते हैं, तो फिर हमें दोनों चीज़ों को वेरी करना है। ये है वेरिएशन। इसमें दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है। याद रखें, दीज आर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़। मैं इस बात को अलग से लिख दूँ यहाँ पे कि टी एंड शुगर, ये दोनों, अब चाहे वो टी पाउडर कह लें, हम इसको चाय को कप्स में ले रहे हैं, टी एंड शुगर इन दिस केस, ये प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज, प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड कैसे करती हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो नेचुरली दूसरी क्वांटिटी को चेंज होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वांटिटी को चेंज करते जाएं, दूसरी को हम वही रखें, वो चेंज ना हो। तो वेरिएशन तो देखिए ये एक क्वांटिटी में हो रहा है, ये वेरिएशन इस क्वांटिटी में हो रहा है, लेकिन ये जो वेरिएशन हो रही है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ रखते हैं। वो ताल्लुक़ इनको बताता है ये प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ है, नंबर 1। अब वेरिएशन कैसे हो रहा है, अब ज़रा सोचिए यहाँ पे वेरिएशन के बारे में। मैं बहुत कुछ और एग्जांपल्स भी लूँगा, बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसको डीपली स्टडी कर लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए इसके बारे में। पहली बात तो ये कि टी जो बन रही है, क्वांटिटी ऑफ टी फाइनल प्रोडक्ट,
वो और जो शुगर उसमें कंज्यूम हो रही है बनाने में, ये प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं। चूँकि चाय बनाने में हमें एक टेस्ट को मेंटेन करना है, तो दोनों क्वांटिटीज़ वेरी करेंगी। वेरिएशन हर क्वांटिटी में अलग अलग हो रहा है। सवाल ये कि ये वेरिएशन कैसा है। अब हमारे वेरिएशन की टाइप्स पे एक बात हम समझ चुके हैं, ये दोनों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं। ये एक प्रोपोर्शन बनाएंगी, एक तरफ रेशो होगी टी की, एक तरफ रेशो होगी शुगर की। ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये वेरी कर रही हैं दोनों। वेरी कैसे कर रही हैं? सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये बात, इसको सोचना, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। अगर सारी वैल्यूज़ आ जाएं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएं, फिर तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। हम बगैर सोचे हुए देख सकते हैं और देख कर डिसाइड कर लेंगे कि वेरिएशन की कौन सी टाइप है। लेकिन रियल सिचुएशन में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होती बहुत सारी, बमुश्किल एक वैल्यू होती है, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेट ऑफ वैल्यू है कि 5 चाय के कप बनाने के लिए 10 चमचे शुगर चाहिए। इसके अलावा मैं 8 कप बनाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी चीनी चाहिए होगी, मैंने अननोन रख दिया वहाँ पे। और अगर मैं 20 चमचे शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे उसी टेस्ट की कितनी चाय मिलेगी, कितने कप्स मिलेंगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसकी बेस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वेरिएशन की कौन सी टाइप है। अगर मैं आपको ये नंबर बता दूंगा, तो आप क्यों डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ वेरिएशन है। लेकिन पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन होती क्या है। तो याद रखें, टाइप्स ऑफ वेरिएशन 2 तरह की होती हैं, ठीक है। मैं उनके नाम यहाँ चाह रहा हूँ लिख दूँ, उसके बाद में फिर हम इसको स्टडी करते रहेंगे। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, वेरिएशन की 2 टाइप्स हम डायरेक्ट और इनवर्स होती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन कौन सी टाइप की है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन हम इसके आम तौर पे टीचर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो नंबर्स पर रिलाई करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स का फैसला। आपको सवाल नहीं बताता, किसी सिचुएशन में जब आप जाते हैं रियल सिचुएशन में, तो आपको वहाँ पता नहीं होता कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, अलजेब्रा नहीं। तो वहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होता है खुद कि ये जो प्रॉब्लम है, इसमें जो हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, टी एंड शुगर, ये वेरिएबल्स हैं, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये वेरिएशन हो रहा है, शुगर भी एक वेरिएबल है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है, इसका फैसला इसकी बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये एक वैल्यू मालूम है, तो आप ये फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको और भी बहुत सारी वैल्यूज़ मालूम हो जाएं, तो आप फैसला कर लेंगे आसानी के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपके पास एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी बेस पर आप फैसला नहीं कर। सपोज मैं यहाँ वैल्यूज़ डाल देता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। अगर मुझे 8 कप चाय चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी 60। मेरे पास 20 टेबल स्पून है या टी स्पून है चीनी के मौजूद हैं, तो मैं इससे 10 कप चाय बना सकता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने आपको आंसर बता दिए। लेकिन रियल सिचुएशन या रियल क्वेश्चन में भी आपको कभी सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, आपको इस पास एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। नाउ इसको अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, फिर तो आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। क्या देख रहे हैं आप, वेरिएशन कैसे हो रही है। देखिए, इसको देखिए, इसके इस एक क्वांटिटी को देख लीजिए कि इसकी वेरिएशन कैसे हो रही है। वैल्यूज़ बढ़ रही है, 5 से 8 होगी, 8 से 10 होगी। नाउ ये क्वांटिटी वेरी कर रही है और इंक्रीज कर रही है। दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक। एक क्वांटिटी, ये 2 प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं और वेरिएशन दोनों क्वांटिटीज़ में अलहदा हो रही है। याद रखें, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं, इनमें एक रिश्तेदारी है कि ये प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ये एक प्रोपोर्शन का हिस्सा बनेंगी।
दीज आर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़, वो अपनी जगह, लेकिन वेरिएशन दोनों में अलग-अलग हो रही है। अब क्या हो रहा है, मैं इस क्वांटिटी को देख रहा हूँ ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जो इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, जो तब्दीली आ रही है, कैसी आ रही है, 5 से 8 हुआ, 8 से 10 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कम भी हो जाए, बढ़कर कम भी हो जाए, वेरिएशन तो किसी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन फिल वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग टू अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी को क्या हो रहा है, देखिए ये बढ़ा 10 से 16 हो गया, 16 से 20 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो रही है। ये चीज़ तो मैंने ढूंढ ली नंबरों से, इन नंबरों ने मुझे बताया कि एक क्वांटिटी ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। अभी तक मुझे दोनों का रिलेशन नहीं मालूम, मैंने इन क्वांटिटीज़ को समझने की कोशिश भी नहीं की, मैंने सिर्फ ये देखा कि एक बढ़ रही है, नंबर दे दिए गए थे ना, नंबर ने मुझे बता दिया ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपके पास कोई नंबर्स नहीं होते, आपके पास सिर्फ दो क्वांटिटीज़ हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सोचें, बगैर नंबर्स के सोचें कि दो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, तो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कैसी है, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा है। वेरिएशन तो हो रही है, अब वेरिएशन के साथ दो वर्ड्स और लग रहे हैं, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। नाउ आप सोचें कि अगर हम चाय की प्यालियां ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो शुगर ज़्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी। अगर मैं कप्स ज़्यादा लेना चाहता हूँ, कितनी ज़्यादा, ये मैं कोई क्वांटिटी को तो रेफ़र ही नहीं कर रहे, जस्ट थिंक ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जितनी भी थी। सपोज़ पहले 10 थी, मैं 20 बनाना चाहता हूँ, बढ़ गई। पहले 1 थी, मैं 2 बनाना चाहता हूँ, बढ़ गई। ठीक है, या मैं इसको कम कर दूँ कि पहले 10 कप थी, मैं 8 बना रहा हूँ, कम हो गई। सोचना सिर्फ ये है कि अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ, सपोज़ कि ये क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, तो उसका इम्पैक्ट इस पर क्या पड़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और उसके नतीजे में ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ ही होती है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इसको डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं और इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इस बात को मैं एक और एंगल से सोच सकता हूँ कि अगर मैं चाय की जो कप्स हैं उसको, या मैं इस तरफ से सोच लेता हूँ कि शुगर को मैं कम कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ शुगर को, या मेरे पास चीनी अगर कम हो जाती है तो मैं सेम टेस्ट वाली जो चाय बनाऊँगा वो ज़्यादा होगी या कम होगी पहले के मुकाबले में। पहले कितनी थी वो मुझे नंबर नहीं मालूम है, जितनी भी थी मैंने चीनी को कम कर दिया है, तो चाय की कप्स ज़्यादा बनेंगी या कम बनेंगी, तो नेचुरल सी बात है वो कम हो जाएंगी। ये जो रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी एज ए रिजल्ट डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों निशानियां हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, सो नंबर्स, यकीनन प्रॉब्लम में कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स हमें मालूम करने होते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट और इनवर्स का डिसीजन है ये आपको सोच के अपने कॉमन सेंस से लेना है। ओके, फिलहाल मैं इस लेसन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, अदरवाइज इट विल गेट टू लॉन्ग। तो हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है यहाँ पे, वी विल कम बैक अगेन और हम डायरेक्ट वेरिएशन से ही स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो टू इनवर्स वेरिएशन इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।